खैर, इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है इस नई दिसंबर सीरीज का आगाज एकदम फ्लैट नोट पे होगा। 10-12 पॉइंट शायद उछाल के साथ निफ्टी शुरुआत करता हुआ नजर आए। हॉर्माज बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबल मूड कैसा है, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अपने को स्ट्रेटेजाइज करना है। काफी भड़काऊ कलर पहन के आए हैं हॉर्माज आज, पर हम लोग वीकेंड से पहले ऐसा कुछ चाहेंगे नहीं। एक रिस्पाइट रहेगी नहीं रहेगी आपके कलर से, कोई लेन देना मार्केट की स्क्रीन का? प्योरली कोइंसिडेंट। अच्छा, डिस्क्लेमर। मूड कैसा है? अच्छा, एक मिनट पहले एशिया दिखा दीजिए प्लीज क्विकली, किस तरह का मूड है? यूएस से तो कोई हैंडओवर मिला नहीं है, जो है वो फ्यूचर्स के नाम का हैंडओवर है। फ्यूचर्स छोड़ के गए थे हम फ्लैट से 1/4% उछाल के, और उसी जोन्स में है थोड़ा बहुत अब, लेकिन वो आज शाम के छोटे सेशन का, इस पे ज्यादा रीड थ्रू नहीं करते। हॉर्माज बताएंगे फिर क्या पढ़ें और क्या समझें। हॉर्माज बताएं। सॉरी नहीं, देखिए बाजार तो बंद थे तो उस लिहाज से कोई ज्यादा क्यूज है नहीं, लेकिन बाजार को इंपैक्ट करने वाले बहुत सारे क्यूज है। एक जो फैक्टर कल हुआ जिसका एक एट्रीब्यूशन ये भी दिया जा रहा है कि हमारे बाजार इस वजह से गिरे, वो इसलिए भी थे क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव था वो बढ़ गया। वो इसलिए हुआ कि अब व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि हम कीव पर हमारी जो नई बैलिस्टिक मिसाइल्स है उससे हमला कर सकते हैं। ये पुतिन ने चेतावनी दी, और जो उनका रक्षा मंत्रालय है वो अब ठिकाने तलाश कर रहा है जहां पर हमले किए जा सके। ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा। पुतिन कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। और कल रशियन जो फोर्सेस है उन्होंने यूक्रेन के जो एनर्जी ठिकाने हैं वहां पर साल में 11वीं बार हमला किया, और लोकल जो स्थानीय मीडिया आउटलेट्स है उनके वहां से काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह आ रहे थे कि पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमले किए थे। और पुतिन ने यह भी कहा कि किन ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं, सैन्य ठिकानों पर, रक्षा ठिकानों पर, और जो बड़े डिसीजन मेकिंग सेंटर्स है उन पर हमला किया जा सकता है। और जो मिसाइल का उन्होंने नाम दिया है ओर्शनिक, जो हमले में इस्तेमाल की गई थी, वो उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो वो एक परमाणु बम तक की क्षमता रखती है। तो वो व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस वजह से अब थोड़े से तनाव में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा जो फैक्टर है, और एक जहां पर ये चल रहा है मिडल ईस्ट में, इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, वहां पर कल दोबारा से जो खबरें आने लगी थी क्योंकि उसका एक दिन के अंदर फिर से उल्लंघन किया गया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने कल हिजबुल्लाह की एक जो दक्षिणी लेबनान में एक ठिकाना था वहां पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई आतंकी गतिविधियां वहां पर नोटिस की, हमने वहां पर फायरिंग की, और लिहाजा ये सारा हमला हुआ। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वो अभी भी लेबनान के नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आप अब ना जाए जब तक कि पूरा मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि ये युद्ध विराम अभी भी 60 दिनों का ही है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 60 दिनों के बाद ये बढ़ेगा आगे, क्योंकि कहा यही गया है कि बढ़ सकता है बशर्ते जो सारे जो कंडीशंस हैं उन पर अमल किया जाए, तो ही ये 60 दिनों से आगे बढ़ सकता है, ये इजराइल का कहना है। और जो इजरायली नागरिक भी है उन्हें भी इस बात की चिंता है कि ये जो युद्ध विराम है वो चलेगा या नहीं। वहां पर सर्वे कराया गया था, जो 37% लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध विराम के पक्ष में है, 32% इसके खिलाफ है, और 30% लोग हैं जो इसके फेवर या ना फेवर में है ना इसके खिलाफ है, फेंस सिटर्स जिसे आप कहते हैं। यूरोप के बाजार कल ठीक ठाक ही थे, चिप स्टॉक्स ने कल ठीक ठाक ही काम किया। खबरें ये है कि डर ये बैठा हुआ है कि अमेरिका जो है वो चाइना के जो इक्विपमेंट सेल्स है, चाइना को जो होते हैं उस पर रोक लगा सकती है, उस पर एक अटकल चल रही है, तो वहां पर वो थोड़ा सा इंपैक्ट है। और अल्फाबेट पर हमें नज़र इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने चर्चा की थी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उन पर दबाव डाल रहा है कि वो अपना क्रोम का कारोबार बेच दे। कल कनाडा के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का। उन्होंने कहा है कि जो एड सेल्स है उस पर एडवर्टाइजिंग में डोमिनेट गूगल करता है, पक्षपात करता है, उस वजह से उन पर केस किया गया। और उन्होंने 3 ऐसे सुझाव दिए हैं, या तो आप जो आपके 2 एड टूल्स है वो आप बेच दीजिए, या तो फिर आप 3 गुना रकम अदा कीजिए जुर्माने के तौर पर, जितना आपको फायदा हुआ है उसकी 3 गुना, या फिर
3% आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 3% जुर्माने के तौर पर दीजिए या फिर इन चीजों पर रोक लगा दीजिए। ये उन्होंने कहा। पर गूगल ने कहा है कि हम अदालत में अपनी सफाई पेश करेंगे, और मगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि एड मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, मेटा, बहुत सारे ऐसे और कंपनीज है जो एड सेल्स करती हैं, तो वो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, पर हम कोर्ट में इसकी सफाई देंगे। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में कोई ज्यादा रीड थ्रू करने की जरूरत नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा है, तेल में अभी भी कोई बड़ा उछाल नहीं आया है इन सब के बावजूद, क्योंकि ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी रविवार को वो अब टल गई है। जो रविवार को होने वाली थी वो 5 दिसंबर को होगी, उस पर ज्यादा नजर होगी तेल की कीमतों के लिए। तो फिलहाल के लिए तेल की कीमतें स्थिर है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर नजर रखने की जरूरत है।